अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत बदनाम मसले के ऊपर बात करने वाला हूँ। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, दीवारों के ऊपर लिखा होता है, साइन बोर्डों के ऊपर लिखा होता है और एक ही लफ्ज़ मर्दाना कमज़ोरी। ये मर्ज़ इतना बदनाम हो चुका है, इसका इलाज इतना बदनाम हो चुका है। क्यों? कुछ गलत लोगों की वजह से, कुछ, सारे की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ गलत लोगों की वजह से ये मसला बिगड़ा हुआ है। आज तक इसका कोई हल नहीं है, कोई प्रॉपर हल नहीं है कि एक बंदा उठ के किसी के पास जाए या कोई उसे कहे कि भाई फला बंदे के पास जाए, आपका ये मसला हल हो जाएगा। क्यों आज तक ये मसला हल क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? गलत गाइडेंस, अनरियल चीजें आप लोगों को दिखाई और बताई जाती है, जिसकी वजह से आज तक ये मसला बिगड़ा पड़ा हुआ है। और सबसे अहम चीज वो क्या है? आप लोगों ने इस मसले को बीमारी समझा है। सबसे मेन चीज यह है, सबसे मेन मसला यही पे है। आप लोगों ने ये मसला है, बीमारी नहीं है। आप लोगों ने इस मसले को बीमारी समझा है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो नहीं समझा है, आप लोग बताते हैं। भाई ये चंद लोग हैं जो आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि भाई अगर ऐसा किया हो शादी से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप खत्म हो चुके हो। शादी के बाद भी अगर कुछ ऐसे मसले मसाइल हुए तो कुछ नहीं हो सकता, आप बर्बाद हो चुके हो। और अब बहुत इलाज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, इसके बाद आपके मसले का हल होगा। ये है वो अनरियल गलत गाइडेंस, जिसकी वजह से रोज बरोज आप लोग परेशान होते जा रहे। इस मसले का असल बुनियादी हल क्या है? इसका असल बुनियाद क्या है? ये इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तफसील से समझाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस्म में उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आती है। उम्र बढ़ने के साथ जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां आती है। वो तब्दीलियां नोट कर लीजिएगा कि वो तब्दीलियां क्या है। सबसे पहला सवाल लोगों का कि शुरू में इस तरह होता था कि भाई मैं अगर कोई बात सुनता था या कोई ख्याल जहन में आता था, यकदम सख्ती आ जाती थी, इरेक्शन आ जाती थी। वो टाइम होता है लड़कपन का। इन चीजों के बारे में बंदे को कोई पता नहीं होता, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ, कोई वो टेंशन नहीं होता। कोई और कमाता है, वो मजे से खाता है, कुछ टेंशन वगैरह उसके ऊपर नहीं होता। ये लड़कपन का टाइम होता है, इसलिए ऐसा होता है। टाइम गुजरने के बाद बंदे के ऊपर जिम्मेदारियां आनी लगती है, टेंशनें बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ती है, एंजाइटी बनती है। इसकी वजह से तवज्जो थोड़ी हट जाती है यहां से, फिर वो पोजीशन खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो जो सख्ती आती थी असल ताकत वो था, नहीं। आप लोगों को जब गलत गाइड किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है कि भाई आपको याद है शुरू 12 13 साल 15 साल 16 साल 18 साल में कैसे होता था आपकी सेहत? आपको बस ऐसे सोच के टाइट सख्ती आती थी, असल ताकत वही है, असल चीज वही है। आप लोग यही पे धोखा खा जाते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो आपको सिर्फ धोखा देता है इस चीज पे। पहले से आपकी कंपैरिजन किया जाता है, पहले से, पहले और अब के टाइम से वो कंपैरिजन करता है कि भाई वो टाइम अच्छा था, ये सही नहीं है। आप लोग यहीं पे धोखा खाते हैं, इलाज शुरू करते हैं। दूसरी बात, आप लोग अनरियल चीजें देखते हैं नेट पे, मुख्तलिफ वीडियोस आप लोग देखते हैं जिस पे लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं एक एक शूट पे, और उसमें जो चीजें आप लोगों को दिखाई जाती वो अनरियल है। यानी आजकल तो एआई सब जानते हैं, एक चीज को बड़ा दिखाना, एक चीज को छोटा दिखाना, एक चीज को खत्म करना, स्क्रीन से गायब करना, ये सारी चीजें आजकल होता है कि नहीं है? ये भी वही चीजें हैं, अनरियल चीजें आप लोगों को दिखाई जाती कि भाई उसके पास देखो, मतलब उसकी साइज देखो, उसका तरीकेकार देखो, उसका टाइम देखो। आपका ऐसा क्यों नहीं है? अगर ऐसा नहीं, असल चीज वही है, ये नहीं है जो आप बता रहे, आप यहीं पे भी धोखा खा जाते हैं। आपके जहन में ये बात आते, हाँ भाई मैंने जो चीज देखा था
वो तो कमाल का था, मेरा तो ऐसा नहीं है। यानी आप लोग अनरियल चीज को रियल चीज के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं। यहीं पे आपको कमजोरी होती है, यहीं पे आपको मसला बनता है। आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, आपके मसले का फिर हल नहीं होता। यहीं पे आप लोग फिर धोखा खा जाते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त जिनकी अक्सर शादियां होती है या नहीं भी होती, वो जो जिनकी शादी होती है वो उसको बताते कि नहीं भाई, ये तो इस तरह मसला नहीं है। 30-40 मिनट आपकी वो होता है ना कि वक्त खास होनी चाहिए, ना टाइमिंग होनी चाहिए, इतना आपका लिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बंदा जब सोचता है कि यार मसला तो खराब है, ये जो कह रहा है उसके मुताबिक तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो खत्म हूं, यहीं पे आप दोबारा स्ट्रेस का शिकार होके फिर धोखा खा जाते हैं। आपकी जो खुद की इम्यूनिटी, खुद की जो पावर होती है, वो आपकी डाउन हो जाती है। असल चीज क्या है? वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मुझे पता है कोई वीडियो देखता नहीं है। अगर वीडियो देखना आप लोगों ने शुरू किया है तो 2022 में एक वीडियो के अंदर मैंने ये बोला था कि जिस तरीके से मैं एक एक चीज खुल के बता रहा हूं, अगर लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखना शुरू कर दी तो 90% पाकिस्तान से कम ये मर्दाना कमजोरी वाला इशू जो है वो हल हो जाएगा, लोगों को बात समझ आ जाएगी। लेकिन कोई पूरी वीडियो देखता नहीं है। मसला आप लोगों में है कि आप लोग पूरी वीडियो, पूरी बात आप लोग नहीं सुनते। अच्छा, रियल क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि लिंक का नफ्स का जो साइज है वो अगर 3 इंच हो, औलाद भी पैदा होती है, बीवी भी सेटिस्फाइड होती है। इसके अलावा ये कोई मैटर नहीं करता साइज, असल चीज क्या है? सख्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जहन से ये चीज निकाल दे कि भाई मैं इस चीज को बढ़ा रहा हूं। अगर आप जिस्म के अंदर सिर्फ आप एक चीज को बढ़ा रहे, सर को बढ़ा दो, दिल को बढ़ा दो, हाथों को बढ़ा दो, सिर्फ एक चीज के बढ़ाने के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। अच्छा, नॉर्मल टाइमिंग का दौरानिया, एक बंदा अगर बिल्कुल सेहतमंद हो और उसको कोई मसला ना हो, टाइमिंग का दौरानिया होता है 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक। ये असल रियलिटी में बता रहा हूं। इसके अलावा शादी के बाद मुबाशरत के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीकेकार होता है। शादी में हम डांस पार्टियां और इसके अलावा हराम काफी सारी चीजें हम करते हैं। दुल्हा कभी भी मौलवी साहब के साथ नहीं बैठता कि भाई ये शादी तो सुन्नत का तरीका है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादी की थी। क्या तरीकेकार है, बीवी के क्या हुकूक है, माँ बाप के क्या हुकूक है, ये सब कुछ कभी हम मौलवी साहब के साथ बैठे हुए, कभी हमने सीखा है? अगर सीखा नहीं है तो लोग इसी तरह हमें मारेंगे, इसी तरह हमें लूटेंगे। ये चीज जहन में रख ले। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, हमने आपकी सारी बातें मान ली यार, लेकिन हमें तो मसला है। तो भाई आपको मसला है ना, आपको कमजोरी है ना, तो कमजोरी का इलाज आप किसी भी क्वालिफाइड बंदे से कर सकते हैं, लेकिन आपको मसला है, आपको बीमारी नहीं है। मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ मसला है। इस मसले का आप लोग प्रॉपर इलाज कर ले। मुकम्मल इलाज इसका हो सकता है, मुतमईन इलाज हो सकता है और मुस्तकिल इलाज हो सकता है। किसी भी क्वालिफाइड बंदे के पास आप लोग जाए, आप लोग मशवरा करें, अपनी हिस्ट्री सामने रखें, इंशाल्लाह आप लोगों का इलाज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये बातें आप लोगों के जहन में बैठ चुकी होगी। अगर ये आप लोगों के जहन में बैठ चुकी है, सिर्फ एक काम करें, वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में, ताकि सब लोगों को आगाही हो। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।